नमस्कार, आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे गला बैठ जाना या होर्सनेस या लॉस ऑफ वॉइस। मित्रों, हमारे गला जहाँ से शुरू होता है उस भाग को लैरिंग्स कहते हैं और लैरिंग्स के अंदर हमारे स्वर यंत्र स्थित होते हैं और स्वर यंत्र से ही हमारी आवाज़ निकलती है। स्वर यंत्र में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाने से या पैरालिसिस हो जाने से आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ आनी बंद हो जाती है। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो बहुत कारगर हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आवाज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आवाज़ बैठ गई है, जैसे गाना गाने से, तेज़ आवाज़ में बोलने से, भाषण देने से अगर आवाज़ ख़त्म हो गई है तो आर्निका नामक दवाई लाभदायक होती है। कोई गायक है या टीचर है, लंबे समय तक उसने अपना काम किया, उसके बाद वो बाहर निकला, ठंडी हवा लग गई और उसके बाद उसका गला बैठ गया, तो उस मरीज के लिए अरम ट्राइफालम नामक दवाई बहुत कारगर पाई जाती है। अगर यह परेशानी सुबह के समय ज़्यादा बढ़ती है, यानी सुबह मरीज उठता है तो उसकी आवाज़ नहीं निकलती है और धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है, तो ऐसे मरीज के लिए कॉस्टिकम नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर गले में चिपचिपा गाढ़ा बलगम जमा हो जाता है और मरीज उसको निकालने के लिए बार बार खांसी करता है या खंखारता है, तो उसके लिए रूमैक्स नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर गले में दर्द और कंजेशन के कारण आवाज़ बैठ गई है तो उसके लिए बेलाडोना नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर ठंडी हवा में जाने से आवाज़ बैठ गई है और आवाज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है तो उसके लिए इपिकाक नामक दवाई काफ़ी लाभदायक होती है। अगर मरीज की तकलीफ़ शाम के समय बढ़ती है, ठंडे पानी की उसको प्यास है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा उसको पसीना आता है, तो उसके लिए फास्फोरस नामक दवाई लाभदायक पाई जाती है। अगर आवाज़ बैठने के साथ सांस लेने में दिक्कत है, छाती में जलन, भारीपन या सुइयां चुभने का एहसास उसको होता है, ऐसे मरीज के लिए सेनेगा नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर लैरिंग्स के अंदर कोई ग्रोथ हो गई है, कोई गांठ, ट्यूमर, सिस्ट होने से आवाज़ बैठ गई है, तो उसके लिए बेराइटा आयोड नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर काफ़ी देर तक तेज़ आवाज़ में पढ़ने के कारण आवाज़ बैठ गई है तो उसके लिए मैंथापिप्रेटा नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है। अगर कुछ देर बोलने के बाद मरीज की आवाज़ ठीक हो जाती है और अगर वो शांत बैठा रहता है, चुप रहता है, तो उसका गला बैठ जाता है, साथ में छींके और खांसी आती है, तो उस केस में रस्टॉक्स नामक दवाई लाभदायक होती है। अगर ये समस्या पुरानी है और आवाज़ पूरी तरह गायब हो चुकी है तो उसके लिए एल्यूमिना नामक दवाई बहुत लाभदायक है। अगर चेचक या स्मॉल पॉक्स के बाद आवाज़ बैठी है तो उस मरीज़ के लिए मेलेंड्रिनम नामक दवाई बहुत लाभदायक होती है।
तो मित्रों, ये थी कुछ दवाइयाँ गला बैठने की या होर्सनेस ऑफ वॉइस की। आशा करता हूँ इनसे आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी नई समस्या के समाधान के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।